Hello everyone. In this today's lesson, we will start our exercise 6.3, which is based on the NCERT syllabus from the class 9th standard. The basic introduction related with this exercise we have already discussed in the last videos. In these videos, we discuss about two theorems. In these theorems, first theorem was sum of all the angles of a triangle is equals to 180 डिग्री. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, चाहे वो स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, एक्यूट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, कैसा भी हो, उन सभी ट्रायंगल्स कि सभी एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री. अबाउट दिस मैटर वी हैव डिस्कस्ड और वी हैव प्रूव्ड आल्सो how it is possible that the sum of three angles or the all angles of a triangle is equals to 180 degree. This content we have proved, and after it we discussed one more theorem which was related again with the triangle, and in this theorem we discussed that sum of any two interior angles is equals to the opposite exterior angle. ठीक है, यहां तक बात स्टेटमेंट समझ में आया होगा. सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, कोई भी हो, चाहे वो ABC में एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करो तो एंगल AB भी हो सकते हैं, BC भी हो सकता है, AC भी हो सकता है. सो फाइनली सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल. और इसका भी अपन ने प्रूफ डिस्कस कर लिया था. तो ये बात समझ में भी आई होगी, मैंने काफ़ी स्लोली एक्सप्लेन किया था ये. और यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वापस जाके वीडियो चेक करें, और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है वो पीछे वाला, तो आप प्लीज़ पीछे वाले वीडियो पे जाएं, उसको चेक करें क्या कंटेंट था, और यदि समझ में आता तो ठीक है, वरना वापस से चेक करें. जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप आगे फॉरवर्ड ना करें. अब अपन आज अपनी एक्सरसाइज को स्टार्टअप देंगे. एक्सरसाइज में टोटल 6 और 7 क्वेश्चन है, तो वन बाय वन आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए स्ट्रक्चर इज गिवन. देखो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.3. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सेलेक्टिंग. A triangle is given in this manner. This is the point S, T, P, Q and R, and this is the angle of 135 degree, and this is the angle of 110. Find the angle. तो क्या दे रखा है? In the given structure, side QP and QRQ, side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S. इसको S तक प्रोड्यूस किया गया and RQ produced up to the point T. Respectively, if angle SPR is 135, angle SPR is 135, and angle PQT is 110 degree, then find angle PRQ. मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. कौन से वाला? एंगल PRQ. इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर भी नहीं है, समझ में भी आ जाएगा. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. देखो हमें बेसिकली ये एंगल फाइंड आउट करना है. चलो कैसे करेंगे? पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको एंगल एक्स बोल देता हूँ, इसको एंगल वाई बोल देता हूँ, इसको एंगल जेड बोल, जिससे कि बार बार PQR PS वगैरह ना लिखना पड़े. या फिर 1 2 3 बोल दो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, और हमें एंगल 3 फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो हाउ विल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल 3? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर 2 की फाइंड आउट करेंगे. ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों का सम कैलकुलेट करके 3 में से माइनस कर देंगे. एक मेथड तो ये रहा. सेकंड, हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1 की, फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है, अपोजिट
एक्सटीरियर एंगल का सम है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल कर देंगे तो यहाँ से 3 की वैल्यू आ जाएगी। और वी हैव लास्ट थर्ड मेथड, हम 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल 2 जैसे ही पता चलेगा, हमने मान लो एंगल 2 कैलकुलेट किया, एंगल 2 कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, वही इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है और हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। मैं पहले फर्स्ट मेथड, वी नो दैट ये जो बात वो सभी के लिए अप्लाई होती है, 2-4 बच्चों के लिए नहीं। वी नो दैट एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, इसका और इसका सम इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल एस पी आर इज गिवन विच इज 135 plus and this is of angle 1 is equals to 180 degree. From here angle 1 is equals to 180 degree minus 135 degree is equals to 45 degree. So angle 1 is equals to 45 degree. Angle 1 मिल गया। Similarly एंगल 2 प्लस एंगल 110, एंगल 2 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 110 डिग्री। ये एंगल की वैल्यू है, ये उसका लेवल मार्क है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। So we have calculated the value of angle 1 and angle 2. And last thing, we also know that sum of all angles of a triangle is equals to 180 degree. Angle 1 is 45 degree. Angle 2 is 70 degree. Angle 3 is not given, which we have to calculate. And it is 115 degree. Angle 3 is equals to 180 degree and angle 3 is equals to 180 degree minus 115 और angle 3 is equals to 65 degree। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री। ये अपना फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड पर एंगल 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो एंगल 1 हमें ऑलरेडी पता है, देखो कितना आ रखा है 45 और हमें ये पता है 1 और 3 दोनों का सम किसके इक्वल होगा 110 के। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 110। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 110 माइनस 45। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 65। क्लियर है बात यहाँ तक। एंड द लास्ट एंड फाइनल मेथड, दिस इज एंगल मेथड नंबर 3। हम एंगल 2 की वैल्यू कैलकुलेट करें जो कि हमने वहाँ से ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। कितना आया था 70 डिग्री। एंड वी नो दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। सो एंगल 2 इज 70 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 135 डिग्री और एंगल 3 इज इक्वल्स टू 135 माइनस 75। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो आप किसी भी मेथड को फॉलो करें, आपका रिजल्ट वही आना है जो किसी एक में आ रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये अपना सोल्यूशन हो गया एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ एंटायर क्वेश्चन। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। Now I am starting the second question of the same exercise, which is a structure is given again. Triangle XYZ is given.
and this is a point O, and the angle Y is equals to 54 डिग्री। ठीक है बात यहाँ तक। अब हमें क्या क्या दे रखा है, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 62 डिग्री। In the given triangle XYZ, angle x is equals to 62 degree, angle XYZ is equals to 54 degree. If YO and ZO, if YO and ZO are the angle bisectors, YO and ZO are the angle bisector of angle XYZ and XZY respectively. मतलब YO इस एंगल को डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। सिमिलरली ZO is also dividing the angle Z into equal parts of the triangle XYZ. Then find OZY. OZY हमें एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है और YOZ एक ये वाला एंगल चाहिए। सिंपल सा फंडामेंटल है। देखो पहले अपन ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है VKT, we know that, sorry WKT, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एग्री? एंगल x इज 62 डिग्री, एंगल y इज 54 डिग्री, एंगल z। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, अपन z की वैल्यू कैलकुलेट करें, उसको हाफ कर दें, वो आ जाएगा आपका एंगल OZY। एक तो ये एंगल चाहिए हमें और एक ये वाला एंगल चाहिए। तो OZY के लिए हम एंटायर एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल Z, और फिर उसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करते हुए उसका हाफ हो जाएगा, हाफ होते ही इसका बाइसेक्टर मिलेगा और जो भी इसका रिजल्ट होगा विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना बनेगा सर? और एंगल Z इज इक्वल्स टू, बात समझ में आई यहां तक? और वी कैन से दैट एंगल Z इज इक्वल्स टू 44 डिग्री आएगा क्या? सॉरी 54 कैसे आएगा? 64 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ तक? ये एंगल Z आ गया आपका 64 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? एंगल OZY, एंगल OZY इज इक्वल्स टू एंगल Z अपॉन 2, 64 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 32 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, एंगल YOZ। YOZ ही चाहिए ना? हाँ YOZ। देखो तो ये एंगल पता चल जाए हमें, ये वाला पता चल जाए, ये तो पता चल गया, ये इसका और पता लगा लें अपन, फिर ये भी पता चल जाएगा। तो मैं अब चल रहा हूँ ना, एंगल OYZ इज इक्वल्स टू एंगल Y अपॉन 2। बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये इस पूरे एंगल का क्या है? हाफ है। एंगल Y अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 54 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री। क्लियर बात यहाँ तक? ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब देखो यहाँ से अगेन वी नो दैट व्हाट वी नो, एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ, एंगल OZY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Sum of 3 angles of a triangle is always equals to 180 डिग्री। ये बातें हमें पता चल गई। OYZ की वैल्यू कितनी है? OYZ की वैल्यू यहाँ से 27, YOZ we have to calculate, OZY is 32 is equals to 180 डिग्री। ये आया आपका 59 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वी कैन से दैट YOZ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। बात समझ में आई होगी आपके? एंगल YOZ इज इक्वल्स टू 121 डिग्री। तो ये आपका सेकंड रिक्वायर्ड रिजल्ट रहा, आपके समझ में आया होगा, कॉपी करना आपसे। Now I'm starting the third question of this exercise, question number 3, which is a structure is given again like this. It is A, B, C, D. This is the point E and this is the point D.
it is equals to 35 degree and this is equals to 53 degree. Then find angle DCE. DCE हमें ये एंगल फाइंड आउट करना, और ये दे रखा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल. In the structure it is given that AB parallel to DE. Angle BAC is equals to 35. Angle CDE is equals to 53. Then find angle DCE. Then find angle DCE. हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है. देखो ये 35 है तो ये भी 35 होगा. रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि AB parallel to DE. Then angle BAC is equals to angle CED. Region alternate इंटीरियर एंगल. क्लियर? तो ये 35 आपके पास BAC 35 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल CED. मतलब एंगल CED कितना आ गया, 35. क्लियर बात? एंड वन थिंग वी नो दैट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री. तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, एंगल मैं लेता हूँ CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. CDE इज 53 डिग्री प्लस DCE इज नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट. And angle CED which is equals to 35 degree and equals to 180 degree. तो ये 53 35 कितना बन गया, 88. DCE is equal plus 88 degree is equals to 180 degree. और finally angle DCE is equals to 180 minus 88 और ये बचेगा आपके पास, कितना बचेगा, 92 degree. And this is the required answer of the third question. It is enough for the today's class. Remaining 3 questions we will solve in the next video. So please pause this and note it down.